नमस्कार, एनिमल जी के वर्ल्ड में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। तो जैसे कि हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं और उसमें हमने राजनीतिक व्यवस्था पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक संरचना। चलिए शुरुआत करेंगे। समाज में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट उत्तर वैदिक काल में दर्ज की गई। महिलाओं अब अधिक स्वतंत्र नहीं थी, उन्हें सभा की सदस्य से वंचित किया गया। महिलाएं परिवार में सम्मानित थी तथा धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी, किंतु उत्तर वैदिक ग्रंथों में पुत्री जन्म को अच्छा नहीं माना गया था। फिर आता है समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। व्यवसायिक अनुवांशिक होने लगे और इसी समय गोत्र व्यवस्था की नींव पड़ी। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रम ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम जाबालोनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है, अर्थात हमें संन्यास का वर्णन मिलता है। 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचार्य आश्रम में रहते हुए विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। गृहस्थ आश्रम में मनुष्यों को 3 श्रेणों में किया गया है। देवशरण, शरण, ऋषिशरण एंड प्रेतशरण से मुक्त पाने के लिए संस्कार करना पड़ता है। फिर आता है गृह निर्माण और वेशभूषा के तारीखों में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। संगीत तथा नृत्य मनोरंजन के साधन थे। नाटकों का मंचन होने लगा था, इसे शूल्यश कहा जाता था। वीणा वादकों का विषय में भी जानकारी मिलती है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण चूत का और क्षत्रिय सन का और वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करते थे। श्वेतांबर उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है, जिसमें उनका शिव के रूप में वर्णन है। अर्थवेद में महावेशियों की वृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक लोह पुंज अंतर्जी खेड़ा से मिलता है और पांचाल राज्य अपने दार्शनिक राजाओं और तत्वज्ञानी ब्राह्मणों को लेकर विख्यात था। फिर अगर देखें तो वार्त्य और निषाद नामक अनार्य जातियों की चर्चा उत्तर वैदिक ग्रंथों में ही मिलती है। वे वैदिक संस्कृत का पालन नहीं करने के कारण एक अनार्य कहलाए। और पुराणों तथा स्मृतियों में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा मिलती है, जो 16 संस्कारों का विवरण भी मिलता है। इसी तरह हमारा जो सामाजिक संरचना था उत्तर वैदिक काल का वो समाप्त होता है। कल हम उत्तर वैदिक यज्ञ के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम। और हाँ, आपका समय शुभ हो और सब्सक्राइब करना मत भूलें।